नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनी ऐप के बारे में। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि धनी ऐप एक फ्रॉड ऐप है या धनी ऐप स्कैम करती है या झूठ बोल के लोगों से लोन किए हुए हैं लोगों के। क्योंकि मेरे पास कई लोगों के एसएमएस या फ़ोन वगैरह आते हैं और मैं जो जिन लोगों से मैं मिला हूँ लगभग लोग यही बोल रहे हैं धनी के कस्टमर कि हमने तो लोन लिया ही नहीं है धनी से, लेकिन फिर भी हमारा धनी से लोन चल रहा है। तो ये क्या कारण है? क्या वास्तव में धनी एक फ्रॉड ऐप है? तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि धनी ऐप वास्तव में ये फ्रॉड ऐप है या धनी के जो एजेंट थे, जो कंपनी ने एजेंट हायर करके रखे थे लोगों को लोन देने के लिए, या उन्होंने कुछ घपला किया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जब धनी ने लोन स्टार्ट किया था पर्सनल लोन 2019-20 के अंदर, तो उस टाइम क्या था, धनी ने ऑन रोल आदमी तो रखे नहीं थे कोई भी। उन्होंने वैसे ही कुछ सेल्स के बंदे रख लिए थे और उनका कोड खोल दिए थे कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमें फाइल्स देने और आपका इतना कमीशन है। तो वो लोग क्या करते थे कि जो जानकार होता था उसका तो लोन कर देते थे और वो बोलते थे कि आपका लोन हो गया है, आपका 2000 रुपये कमीशन लगेगा, आप कमीशन लेके और लोन कर दे। कई बार वो क्या करते थे एजेंट कि मान के चलो आप मेरे पास लोन लेने आए और मैंने आपको बोल दिया कि आपके डॉक्यूमेंट दो, पैन कार्ड आधार कार्ड दो, मैं आपको लोन दे देता हूँ करके। तो वो क्या करते थे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जब सिस्टम में लगाते थे उनका लोन तो अप्रूव हो जाता था, लेकिन वो आगे कस्टमर को ये बात बोल देते थे कि आपका लोन अप्रूव ही नहीं हुआ। और धनी की एक पॉलिसी थी कि इनका केवाईसी होने के बाद में जब लोन इनका अप्रूव होता था तो 5 मिनट के अंदर अकाउंट में पेमेंट आ जाती थी इनकी। तो वो ये बोलते थे कस्टमर को कि आपका तो लोन अप्रूव ही नहीं हुआ। और जब लोन उनका हालांकि अप्रूव हो जाता था तो कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट लेके चला जाता था, तो वो जो अकाउंट नंबर और जो नंबर था ओटीपी के लिए वो अपना दे देते थे उस टाइम। तो वो जो लोन की पेमेंट होती थी वो अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेते थे। वो कस्टमर को ऐसा लगता था कि मैंने तो लोन लेने गया था मैं लोन, और मेरा तो लोन ही नहीं पास हुआ। लेकिन एक्चुअली में लोन तो उनका पास हुआ था ना। तो वो पेमेंट वो एजेंट खा जाते थे। और बाद में जब 2-3-4 महीने के बाद में जब उनके घर पे कोई रिकवरी का बंदा जाता था कि आपका लोन इतने का लिया था, आपने पेमेंट नहीं भरे, तब उनको पता चलता था कि हमारा तो लोन लिया ही नहीं है। तो फिर उसको जब डिटेल बताई जाती थी उस टाइम वो बताता था कि हमने तो उसको डॉक्यूमेंट दिए थे, हमने उसको डॉक्यूमेंट दिए थे, हम नहीं भरेंगे, धनी कंपनी फ्रॉड है, धनी ये है, धनी वो है। हाँ, धनी कंपनी फ्रॉड नहीं है, धनी कंपनी का सिस्टम है वो बेकार है। और वो सिस्टम बेकार क्यों है? सिस्टम इसका बेकार ये है कि धनी कंपनी जब केवाईसी करती है अपनी ऐप में, तो ना तो इनकी कोई वीडियो केवाईसी वाला सिस्टम है। इसमें सिस्टम ये है कि पैन कार्ड आधार कार्ड किसी और का, पिक्चर कोई फेसबुक से कि कोई वैसी पुरानी कोई बच्चे की उठा के लगा देते थे, वो भी इनकी केवाईसी हो जाती थी और पर्सनल लोन अप्रूव हो जाता था। तो ज़्यादा दिक्कत यहीं से स्टार्ट हुई थी। इसलिए आपने बहुत लोगों से सुना होगा धनी कंपनी फ्रॉड है। आप धनी के ऑफिशियल पेज पे जाके देखोगे तो नीचे कमेंट्स देखोगे तो 100 में से लगभग, पहली बात तो 100 तो कमेंट आते नहीं हैं इनके, लेकिन मान के चलो अगर 100 कमेंट भी आए तो उनमें से 90 कमेंट नेगेटिव कमेंट होते थे कि धनी कंपनी फ्रॉड है, ये है, वो है। और यही गलती धनी ने दोबारा वन फ्रीडम का स्टार्ट किया उसमें की। उसमें क्या किया, उसमें भी ये वीडियो केवाईसी वाला सिस्टम नहीं था, क्योंकि इनका केवाईसी सिस्टम ना बहुत कमज़ोर सिस्टम है धनी का। तो उसमें भी ऐसे ही सिस्टम आता है, डॉक्यूमेंट किसी और के और जो प्रोफाइल पिक्चर है जो केवाईसी के लिए लगाई गई वो किसी और की लगा रखी है। और मान के चलो डॉक्यूमेंट मेरे हैं और जो कार्ड यूज़ कर रहा है वो कोई थर्ड पार्टी बंदा, कोई और ही बंदा है, तीसरा बंदा। और जब एड्रेस पे एक रिकवरी एजेंट घर पे जाते हैं तब उनको पता चलता है कि इस बंदे ने तो लोन लिया ही नहीं था। हाँ, बंदे ने लोन नहीं लिया, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन कंपनी तो आपके डॉक्यूमेंट देखेगी ना, डॉक्यूमेंट आपके लगे हैं। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी एलर्जी मत करना कभी भी। अगर आप आज के टाइम में किसी को डॉक्यूमेंट देते हो तो पहली बात तो डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डॉक्यूमेंट देते हो तो सोच समझ के अपने डॉक्यूमेंट देना। क्या पता अगले मंथ आपके पास रिकवरी एजेंट आया हुआ हो और आपको बोले कि आपका लोन चढ़ रहा और आप हक्के बक्के हो जाओ कि हमारा तो लोन चल ही नहीं रहा था। तो इस चीज़ से आप बच के रहना। कभी भी अपने डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। और रही धनी की बात, तो धनी कंपनी फ्रॉड नहीं है, इसके अंदर जो आदमी लगे हुए हैं और धनी का जो सिस्टम है, जो इनका केवाईसी सिस्टम है, आईटी सिस्टम है, इनका जो भी डिपार्टमेंट है, इनका आईटी डिपार्टमेंट, वो सही नहीं है। उस वजह से जो धनी के साथ जितने भी कस्टमर हैं, लगभग 100 में से 50 कस्टमर ये बोलते हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
लेकिन हाँ, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन वो फ्रॉड धनी ने नहीं किया, वो किया है जो इनके एजेंट थे उन्होंने किया है। तो धनी के ऊपर मैं आगे भी और वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो दोस्तों, धनी के रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, जो भी आपको दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपकी सब प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। क्योंकि आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, धनी कंपनी के अंदर मैं रिकवरी एजेंट रहा हुआ हूं और अभी भी धनी का काम कर रहा हूं, रिकवरी कर रहा हूं इसकी। तो धनी की मेरे को फुल इन्फॉर्मेशन है। जो भी आपको कोई दिक्कत है धनी ऐप के रिगार्डिंग, धनी लोन के रिगार्डिंग या वन फ्रीडम कार्ड के रिगार्डिंग, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। आप मेरे को आप कमेंट कर देना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आपका सलूशन आपको मैं बता दूंगा।